न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनका क्या रोल होता है इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में? अच्छा सहरा, आप देखें, हमारा ज़्यादातर नोशन यही होता है कि हम बड़े कहते हैं कि भाई आप वो ना देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, बल्कि जो मैं कह रहा हूँ ना वही करो। लेकिन आजकल बच्चे इस तरह नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो कंप्लीट बैलेंस डाइट लें, तो आपको खुद भी उसको एक अच्छा रोल मॉडल जो है वो साबित करना पड़ेगा। अब मेरी 5 इयर्स की डॉटर है, तो वो कहती है मैंने दूध नहीं पीना मामा। तो मैं कहती हूँ क्यों बेटे, मिल्क क्यों नहीं लेना आपने? कहती हैं कि वो तो बड़े नहीं पीते और मैं तो बड़ी हो गई, क्योंकि उसने हमें देखा ही नहीं है कि हम, हालांकि बड़ों के लिए भी जो है वो एक ग्लास कम से कम मिल्क का जरूरी होता है। तो वो यही देखती है कि यार ये तो लेते ही नहीं है मिल्क, तो मैं भी नहीं लूंगी। तो आपको खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अब यू आर व्हाट यू ईट। और आजकल तो अब जो न्यू न्यू जो है वो स्टडीज आ रही हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि आप फूड से जो है वो फूड एक टाइप का आपका मेडिसिन होता है, और अगर आप फूड बैलेंस लेंगे तो आप बीमार भी नहीं होंगे। तो अब इसमें आप देखें कि ज्यादातर आजकल क्या यूज होता है, जंक फूड बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। और जंक फूड का जब भी हम जेहन में आते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि इससे जो है वो वेट गेन होगा, डायबिटीज वगैरह होगी। लेकिन अब जो रिसर्च आ रही है उसमें ये होता है कि आपका जो डीएनए है वो भी एनकोड हो जाता है, यानी कि आपकी जो आने वाली नस्लें हैं उनमें भी इसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। और प्लस आपके आगे हम डिस्कस भी करेंगे जो आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, आपका एक स्पेशल कल्चर होता है स्टमक में, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और जब बैलेंस वो खराब होगा, उस कल्चर का डिस्टर्ब होगा बैक्टीरिया का, तो फिर अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी भी आपकी डाउन जाएगी। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो अपनी बैलेंस डाइट क्या होती है। अब दो तीन छोटी छोटी डेफिनेशन हैं। एक तो है कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स हम जो है वो फूड से ऑब्टेन करते हैं। कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, जिनसे हमें एनर्जी भी मिलती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। अब माइक्रो का ये मतलब नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो जो है वो हमें थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अब आप अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो उसमें प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी के लिहाज से उसका बहुत किरदार है। आप देखो, आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। और प्लस जो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम का फर्स्ट बैरियर है, दैट इज योर स्किन, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। अगर स्किन आपकी खराब होगी, आप सही तरह प्रोटीन नहीं ले रहे, आपको हेयर लॉस होगा, आपकी स्किन डैमेज होगी, और अल्टीमेटली वो जर्म जो है वो बैरियर तोड़ के जो है वो अंदर आएगा। तो प्रोटीन आप किससे ले सकते हो? प्रोटीन का जो रिच सोर्स है ना सबसे ज्यादा, वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, प्लस एनिमल सोर्स, यानी कि ज्यादा एनिमल सोर्स से जो है वो हमें ज्यादा गुड क्वालिटी प्रोटीन मिलती है। जबकि प्लांट सोर्स आप देख लो ना, तो प्लांट सोर्स में ये होता है कि उसमें आपको एक कंप्लीट अमाइनो एसिड्स नहीं मिलेंगे। कुछ वेजिटेबल्स में कुछ मौजूद होते हैं, कुछ में कुछ मौजूद होते हैं। तो इससे हम लोग कहते हैं कि आपने अपनी जो डाइट है वो जितनी आपकी प्लेट कलरफुल होगी ना, जितनी उसमें फूड ग्रुप्स जो है वो ऐड ऑन होंगे, तो उतना ही वो आप जो है न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक डिश है मटर पुलाव, उसमें पीस में कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं और राइस में कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो जब वो आप मिक्स करके खाते हैं, तो एक वो कंप्लीट हाई प्रोटीन, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन डाइट आपको मिल जाती है। लेकिन एनिमल सोर्स से ऐसा नहीं होता। मीट है, वो बहुत अच्छा है सोर्स प्रोटीन्स का, मीट है। रेड बीन्स बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट। अब उसके अलावा आप देखिए विटामिन डी। विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट है, आप देखें जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, वो जरूर बच्चों को मालिश करके जो है ना धूप में जरूर लिटाते थे। क्यों? क्योंकि वो विटामिन डी जो है वो होती ही सनलाइट विटामिन, वो हमें सनलाइट से मिलती है। हमारी स्किन जो है वो, हमारी बोन्स जो है वो फिर विटामिन डी प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा अगर आप फूड से ऑब्टेन करना चाहें, तो वो मशरूम्स में होती हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स में होती हैं। और इसके अलावा जो है वो अक्सर फोर्टिफाइड फूड भी हमें जो है वो विटामिन डी हम उससे ले सकते हैं। अब आगे आ जाए, जो विटामिन ए है, विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर जो है वो प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में जो है वो विटामिन ए डेफिशिएंट खवातीन हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सी जो एक प्रेवलेंट भी है पाकिस्तान में, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नजर आना बंद हो जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है ये नाइट ब्लाइंडनेस।
तो विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज आल्सो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज. ये आपकी इम्यूनिटी भी ज्यादा करता है. और विटामिन ए आप किससे ले सकते हो? विटामिन ए जो है वो आप पेल और लीफी ग्रीन वेजिटेबल से ले सकते हो, जैसे कैरेट्स हैं, फ्रूट्स हैं डिफरेंट, उसमें हाई विटामिन ए होता है. इसी तरह से आप अगर बात करें विटामिन ई की, विटामिन ई की भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो आपको फिश ऑयल से जो है वो मिल सकता है विटामिन ई. और इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं. इन्फ्लेमेशन क्या होता है? जब आपकी बॉडी में कोई जर्म एंटर हो जाता है या फिर कोई भी बॉडी रिएक्शन होती है तो रेडनेस हो जाती है. तो इसका मतलब है कि आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है. तो उसमें अगर आप विटामिन ई की सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो उससे आपकी इन्फ्लेमेशन भी गॉन हो जाती है. अच्छा, एक और इम्यूनिटी में जो फूड के अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्यूनिटी हमारा जो है वो असरअंदाज कर सकते हैं? स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जो 1 से 3 साल तक के बच्चों का ब्रैकेट है, जो जिनके लिए अभी हमने ये प्रोग्राम भी रखा है, तो इसमें जो है वो स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा जो है ना तंग करता है सोते हुए. कम से कम इस एज ब्रैकेट को 11 से 12 घंटे की स्लीप मस्ट है. और स्लीप में भी आप देखें आपका रूम कम्प्लीटली डार्क हो, क्योंकि डार्कनेस में जो है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है मेलाटोनिन, जिससे जो है वो आप रिलैक्स फील करते हैं और आपकी जो है वो स्ट्रेस भी आपका रिड्यूस करता है. और प्लस जो आपकी गैजेट्स हैं डिफरेंट, जो आपकी मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, वो भी क्लोज करके सोया करें. इससे जो है वो स्ट्रेस जो है वो आपका कम होगा. अक्सर ये होता है मेरी बेटी सो जाती है, मैं फिर मोबाइल यूज करना शुरू हो जाती हूँ, मैं जागती रहती हूँ, मेरी नींद नहीं पूरी होती. तो दिस इज ऑल्सो वेरी बैड. I think that's what happens with all mothers. या अच्छा, इसके अलावा जो है वो आप खुद काम रहेंगी, बच्चों के साथ बॉन्ड बनाएं. ये नहीं है कि अगर मतलब कि आपका बच्चा, बहुत से बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं, वो मदर्स कहती हैं, अक्सर मुझसे कहती हैं कि वो मिल्क नहीं लेते, तो जरूरी नहीं है आपने उनको 1 ग्लास ऑफ मिल्क ही देना है. यू हैव टू बी इंटेलिजेंट विद देम, यू हैव टू डू डिफरेंट प्रैक्टिकल्स विद देम. आप उनको दूध नहीं ले रहे तो आप उसको जो है वो कस्टर्ड की फॉर्म में दे दें. आप उसको जो है वो डिफरेंट शेक्स इंट्रोड्यूस करा के दें. आप उनके लिए डिफरेंट स्वीट्स बना सकते हैं. तो जरूरी नहीं है कि एक चीज है, अगर फ्रूट नहीं कोई ले रहे तो उसको भी आप, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत अच्छा इम्यूनिटी में, मगर मेरा नहीं ख्याल कोई भी बच्चा पालक जो है वो शौक से खाता होगा, स्पिनच शौक से खाता होगा. तो उसको आप हाइड कर सकते हैं नगेट्स की फॉर्म में, कबाब की फॉर्म में. तो आप डिफरेंट फॉर्म उसकी बना सकते हैं. जी सर. सही. Asma, prebiotics and probiotics are the buzzwords these days. Can you tell us what they are? क्या करते हैं? क्यों जरूरी हैं?